हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए क्या थी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन से स्टार्टिंग है। यहाँ पर मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक और पैकेजेस में रीडिंग लेने पर कुछ रीडिंग फ्री आपको मिल सकती हैं। और इसके लिए आपको जाना है डिवाइन टावर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप, जहां भी चाहें आप वहां पर रीडिंग करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये रीडिंग जो है टाइमलेस है और सभी जेंडर्स के लिए है। और अब हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए क्या थी। चलिए, सो रहिए पॉजिटिव, कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, हियर इज एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड हियर इज द लवर्स, ओके। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, दैट वाज नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है द टावर, 5 ऑफ कप्स एंड वन मोर कार्ड दैट इज द स्टार, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है द मून का कार्ड। सो यहाँ ऐसा लग रहा है कि अगर पहले तो हम राशियों की बात यहाँ पर अगर कर लेते हैं तो ये जो पर्सन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन। और ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द फूल का कार्ड है। देखिए, ऐसा हो रहा है कि आप दोनों के साथ में जो इस समय पे जो आपकी सिचुएशन है वो इस तरह की चल रही है कि यहाँ पर द स्टार का भी कार्ड है, सॉरी द फूल का कार्ड है। तो यहाँ पर सिचुएशन ये चल रही है कि यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि आप और उनके बीच की सिचुएशन अभी क्लियरिटी नहीं है। कुछ चीज़ों को लेकर आप दोनों एक दूसरे से आधा आधा शेयर कर रहे हैं, आधा नहीं शेयर कर रहे हैं, हाफ हाफ शेयर कर रहे हैं, पर इंटेलिजेंट दोनों ही हैं। आपके पर्सन आपकी या फिर आप उनसे कुछ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, बट वो आपकी उम्मीद को कंप्लीट कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या मनी रिलेटेड चीज़ें हो सकता है क्या, या किसी तरीके की हेल्प मांगी वो, ऐसा दिख रहा है, बट वो हेल्प नहीं कर पाए हैं, ऐसा दिख रहा है। सो कुछ थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं दोनों ही लोग, बिकॉज जिसने हेल्प मांगी है वो भी इमोशनल है और जो हेल्प नहीं कर पा रहा है वो भी इमोशनल है। दोनों ही तरफ से इमोशंस गहरे बने हुए हैं। मॉर्निंग थॉट में यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है अभी इनकी सिचुएशन कुछ इस तरीके की है और आपकी सिचुएशन, दोनों की सिचुएशन जैसे गिव एंड टेक वाली सिचुएशन हो गई है। यहाँ पर किसी तरीके की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं आपके पर्सन, लेकिन शायद वो उम्मीद कंप्लीट नहीं हो पा रही है किसी रीज़न की वजह से। कोई एक ऐसा हर्डल है जिसकी वजह से आप हमेशा हेल्प तो कर देते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हेल्प कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है और इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा मन में गिल्ट है या बुरा लग रहा है ना हेल्प ना करके। थोड़ा सा फीलिंग आ रही है कि मैंने वो मेरे से हेल्प मांगी है और मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। हालांकि आप दोनों ने अपने रिश्ते को, संबंधों को इम्पोर्टेंस दी है हमेशा, तो यहाँ क्लियरिटी हमेशा दोनों की तरफ से रही है। क्लियर विजन रहा है। आपने भी खुल के ना बोल दिया है और उन्होंने भी खुलकर अपनी बात कह दी थी, या फिर आपने बोला हो उन्होंने कह दिया हो। नो, किसी ने एक ने ना किया है बट खुल के ना कहा है रीज़न के साथ में, और उस रीज़न के साथ में उनको थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है और उन्होंने भी अपना रीज़न बता के चीज़ों को मांगना सही समझा। और यहाँ पर आप दोनों के बीच में क्लैरिटी है, ये चीज़ दिखती है, क्लैरिटी है। पर यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसी क्लैरिटी होने के बाद भी आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के सैड फील कर रहे हैं कि आप उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मे बी अगर आपने हेल्प मांगी है तो आपके पर्सन इस तरह की सोच रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसा तो नहीं मैंने आपका दिल तोड़ दिया हो। जिसने भी मना किया उसको ये चीज़ फील हो रही है कि भाई ऐसा तो नहीं मैंने
पर वो विश है उनकी, वो विश है कि आपका जो भी काम है वो सक्सेसफुल रहे, वो ऐसा जानते हैं। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, द लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे और आप भी उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत ज़्यादा लगाव है, अट्रैक्शन है आप दोनों का। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ में सहज महसूस करते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं, बात करना, एक्सप्रेस करना, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। जब तक यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ समय तक पहले तक कुछ बातों को लेकर आप लोग एक दूसरे से ऐसा हो सकता है कि कोई एक इंसान बिना वजह नाराज़गी दिखाता रहता है, थोड़ा बहुत रूठना मनाना चलता रहता है, लेकिन रूठना मनाना चलने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। कभी भी किसी भी को भी एक दूसरे से शिकायत नहीं होती है, बहुत सीरियस मोड पर ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ, आप लोगों में शायद ऐसी बातें हुई, चाहे वो कैसी भी रिश्ते में कुछ भी मांगना देना रहा हो, लेकिन नहीं हेल्प कर पाए हों, लेकिन फिर भी प्यार की चिंगारी कम नहीं है, बिल्कुल एक जैसे है, समान रूप से प्यार है एक दूसरे को, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड ये पर्सन जो है यहाँ कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ सिचुएशंस इन फ्यूचर, आप दोनों को मालूम है वो सिचुएशंस क्या हैं, आप दोनों उससे अवेयर हैं और वो सिचुएशन इन फ्यूचर आपके आने वाली है और उस सिचुएशन में आप दोनों के बीच में अलगाव हो सकता है, दूरियां आ सकती हैं किसी भी रीज़न की वजह से, लेकिन आप दोनों इस चीज़ को लेकर के जानते हैं। बट आप लोगों को अपने रिश्ते पर इतना भरोसा है कि आप लोग जानते हैं कि वो चीज़ आने के बाद भी आप लोग अलग नहीं होंगे। वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जॉब रिलेटेड, बाहर जाना या कुछ किसी वजह से दूर हो जाना, या कुछ भी। बट आप लोगों को लगता है कि चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो दूरी कुछ भी हो, वो दुख जरूर देगा, लेकिन आप दोनों का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ आप दोनों को ये बात अच्छे से पता है। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे को के वेल विशर हैं, हमेशा अच्छी बातें सोचते हैं, हमेशा अच्छी बातें चाहते हैं एक दूसरे के लिए। यही चीज़ वो इस वक्त चाह रहे हैं आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करना चाहते हैं। हेल्प भले ना की हो, लेकिन यहाँ पर लग रहा है एक दूसरे को प्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं आप दोनों, एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे की कमियों में को एक्सेप्ट करते हुए, एक दूसरे की कमी को भूल छोड़ करके उसको वो फील कराना कि नहीं तुम्हारे अंदर ये ऐसी कोई कमी है ही नहीं, या वो कमी किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है, वो उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना। हो सकता है किसी पर्सन की जॉब ना हो अब तक, लेकिन आप अपने पर्सन को इस चीज़ के लिए मोटिवेट तो करते हैं कि जॉब करे, बट आप उसको इस चीज़ के लिए निराश नहीं करते या उसका रिस्पेक्ट इंसल्ट नहीं करते हो, फुल रिस्पेक्ट देते हो। यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि मे बी कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी आप दोनों में से कोई एक वर्किंग है, एक नहीं है, लेकिन जो वर्किंग है वो कभी भी अपने नॉन वर्किंग पर्सन को, जिसकी जॉब नहीं है इस समय पर, उसको वो इंसल्ट नहीं करते, वो उसको प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे कि वो उनको उनसे ज़्यादा अर्न कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बट फिर भी जो रिस्पेक्ट का लेवल है वो इससे ही जज किया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त रिस्पेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, और काफ़ी अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पर है एक दूसरे के लिए, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द व्हील का कार्ड खुद ही गिर गया तो मैं भी ले लेती हूँ, और भी कार्ड्स हैं, तो दूसरे डेक से हम देखते हैं कि क्या क्या आने वाला है यहाँ पर उनकी थॉट्स के रूप में। आप दोनों की थॉट्स यहाँ पर क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दोबारा है, एट ऑफ वॉन्ड्स, ज़रूर कोई बात है जो बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो बहुत समय से वो कम्युनिकेट ज़रूर कर रहेंगे। यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स, वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, लगातार 3 कार्ड बहुत ही खूबसूरत हैं। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली एक कार्ड और चाहिए मुझे। एंड यहाँ इज 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली एम्प्रेस का कार्ड भी यहाँ पर है। तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को प्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लम्हे गुजारते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। समझदारी है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा समझदारी है इस रिश्ते को, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ आप इस रिश्ते को निभा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगता है आप दोनों को ये रिश्ता, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, समय आप दोनों के, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जा रही है, वैसे वैसे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती जा रही हैं। कम्युनिकेट करें ना करें, पर आप लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब पहले ऐसा होता था कि अगर सुबह मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का मैसेज नहीं आया
2 दिन मैसेज नहीं किया तो इंसान परेशान हो जाता था। बट अभी ऐसा है कि वो 2 दिन अगर मैसेज नहीं कर पाते हैं तो आपको पता है कि दिस पर्सन इज़ विद मी ओनली, और ये कहीं नहीं गए हैं, जस्ट बिज़ी होने की वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी होती है, जब आप बहुत डेप्थ में पहुंच जाते हैं, आपके प्यार का एक लेवल बहुत हाई हो जाता है, जहां अंडरस्टैंडिंग का लेवल ज़बरदस्त होता है, वहां ये सिचुएशन आती है। अगर आपके प्यार में ये सिचुएशन आ गई है कि आप 1 दिन 2 दिन बिना मैसेज के रह पा रहे हैं, और वो लेवल वही है प्यार का, अंडरस्टैंडिंग वही है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत मैच्योर हो चुके हैं, अपने प्यार को आपने जीत लिया है, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, एक दूसरे पे बिलीव एंड ट्रस्ट बहुत ज़बरदस्त है। आपको मालूम है वो कहीं हो, कुछ भी करें, बट वो पर्सन मेरे हैं, ये चीज़ आती है तब। और अगर आपके प्यार में ये है कि जल्दबाजी है, मैसेज का रिप्लाई तुरंत नहीं आया तो नाराज़गी है, तो वो अभी आप इनिशियल स्टेज पर हो, अभी आपको बहुत आगे जाना है, तो ऐसा आप जज कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू जज योर लव। और यहाँ आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्लीटनेस है। आप इस पर्सन के साथ में नहीं भी हैं, मे बी आप कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बट ये पर्सन के साथ में आपको जो कंप्लीटनेस फील होती है वो किसी के साथ नहीं होती है। और यहाँ ऐसा दिखता है कि आप दोनों अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, बट अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल मोड पर हैं। चाहे चीज़ें अच्छी हों तब भी उसको और अच्छा करना, या चीज़ों को पाने को लेकर के, या कुछ और स्ट्रगल्स लाइफ को लेकर के चल रहे हैं, वो आप दोनों एक दूसरे से बताने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। यहाँ पर ऐसा दिखता है, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें बताई जाएं, ऐसा लग रहा है। बातें थोड़ी बहुत एक्सप्रेस करते हैं, बातें थोड़ी बहुत एक्सप्रेस होती हैं, बट कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं होती हैं, कुछ चीज़ों को आप लोग एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ऐसा दिखाई दे रहा है। सो काफ़ी कुछ है और काफ़ी कुछ अच्छी फीलिंग्स हैं यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है यहाँ पर। चलिए कुछ एंजेलिक गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। तो ये गाइड पहला आया है ग्रोथ का कार्ड, और एक कार्ड और हम देख लेंगे। आज की रीडिंग बहुत ही खूबसूरत है। इसको अगर आप क्लेम करना चाहते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर, एंड डेफिनेटली यहाँ पर जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे आपके प्यार का लेवल हाई होता जा रहा है, आप लोग उतनी ज़्यादा अच्छा परिपक्व होते जा रहे हैं, अबंडेंस आपकी लाइफ में आता जा रहा है, उतना ज़्यादा आप लोग खुश हो रहे हैं, ज़्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उन सब चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा गहरा हो रहा है आपका प्यार, यहाँ पर ये दिख रहा है। तो ये वीडियो आपके पर्सन की रीडिंग, आपके पर्सन की थॉट के लिए, आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर कनेक्ट करती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टारot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कहीं भी जाकर के आप अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर ही है। और 100 रुपये से रीडिंग स्टार्ट है, 100 रुपये से लेकर मिनी रीडिंग से लेकर के आप डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग लीजिए, कुछ रीडिंग आपको फ्री मिल जाएंगी, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।